जय हिंद। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव। आज हम देखेंगे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की ओपनिंग आती है, वैकेंसी आती है, तो हम किस साइट पे जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं sarkariresult.com पे। ठीक है, ये एक ऐसा साइट है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की कोई भी ओपनिंग हो, कोई भी वैकेंसी आती है, यहाँ पे अपडेट टाइमली हो जाती है। क्योंकि हम इसलिए हम यहाँ पे आते हैं sarkariresult.com के, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की है वो सारी आती है। हम हर एक गवर्नमेंट जॉब की जो भी साइट है, या फिर जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, तो हम वहाँ के वेबसाइट पे जाकर के नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, तो हम वहाँ पे स्पेशली जाकर के नहीं देख सकते। तो अगर आपको सारी जॉब की अपडेशन चाहिए, तो आप sarkariresult.com पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अभी हमारे पे पूरा होम पेज sarkari.com। आप देखें पेज है। अब यहाँ पे सिर्फ जॉब की ही नहीं होती है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू इसकी देती हूँ। यहाँ पे कोई भी अगर देखे हो तो उसका रिजल्ट भी दिया हुआ है। अगर एडमिशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई भी आप ऐसा एजुकेशन लेना चाहते हो, तो यहाँ से एडमिशन की भी अपडेशन रहती है टाइम टू टाइम, और लेटेस्ट जॉब की भी यहाँ पे होती है। मैं सबसे पहले इसका ना ओवरव्यू दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे की आंसरिंग, यानी कि अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हो या दे रखे हो, तो यहाँ पे की आंसरिंग भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। कोई भी आपका स्कूलिंग हो गया, क्वालिफिकेशन या फिर जॉब की हो गई, तो यहाँ पे सिलेबस भी अवेलेबल होती है। आपको पता है कि कोई भी एग्जाम, चाहे हमारा स्कूलिंग हो या फिर हम कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सिलेबस होता है। सिलेबस कहा जाता है ना कि हमारा एक रोड मैप है, यानी कि रूट मैप है। सिलेबस हमें दिखाती है कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ फोकस करनी है और कहाँ आपको फोकस नहीं करनी है। तो हमें सिलेबस जो है ना, हमारे लिए गीता और कुरान और बाइबल सब कुछ होती है, एक स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए। और यहाँ पे आता है एडमिशन के लिए, एडमिशन फॉर्म भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भी आप देख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड वगैरह भी आप खुद से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड का लिंक अवेलेबल है, पैन कार्ड का भी होता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट में क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट में वो चीजें दिया हुआ है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोग्राम और पॉलिसी आती है, वो सारा इम्पोर्टेंट लिंक अब यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे सिर्फ 4-5 जो दिख रहे हैं, 4-5 ही नहीं है। यहाँ पे व्यू और पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आगे का भी प्रोसेस आपको दिख जाएगी। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है। अगर न्यू यूजर्स हैं आप, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जॉब की कौन कौन सी ओपनिंग आई है अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो हो रहा है कि बिहार का नया मित्रा ऑनलाइन फॉर्म। तो ये सिर्फ अभी ऑनलाइन फॉर्म आया है, मैं इसलिए अवेयर हूँ क्योंकि मैंने आज ही इसे देखा था। तो एक बार मैं क्लिक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ ये किस चीज की है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए क्या है, बिहार नया मित्रा इन ग्रामीण कचहरी के रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 2025 में रिक्वायरमेंट आई है। 9 फरवरी 2025 को ही यहाँ पे डेट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है 1 फरवरी 2025 से हो गया है ऑनलाइन अप्लाई करना। और जो लास्ट डेट जो अप्लाई का है, जो लास्ट डेट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 15 फरवरी तक का आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए एज क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लीकेशन फी क्या होगा। तो यहाँ पे एन यानी कि नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं भी श्योर नहीं हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन फी डिटेल्स नॉट मेंशन इन नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन में यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन नहीं है। तो इसका अगर नहीं लेना होता तो 0 होता, बट हाँ, अगर यहाँ पे मे भी आपसे चार्ज करेंगे, इस वजह से यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखाया, यानी कि एज पर कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे होगा। अगर जनरल, एबीसी और ईडब्ल्यू में आते हैं तो थोड़ा सा हाईएस्ट होता है, आप सभी अवेयर होंगे इससे कि थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट लगता है। अगर SC ST में आते हैं तो आपके लिए अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, रिलीफ मिलता है एज पर कास्ट। अब हम देख लेते हैं इसके लिए कि एज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज जो है 25 होना चाहिए, मैक्सिमम 65 होना चाहिए। तो यह है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार डोमिकल है, और बैचलर डिग्री होना चाहिए, LLB रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी के, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो ये सारी है आपको। तो हम ये बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि आप कैसे एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ यही डिटेल्स ही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
डायरेक्ट क्या करा है, सरकारी रिजल्ट.com जिनका भी वेबसाइट है, उन्होंने क्या करा है, यहाँ से आप डायरेक्ट, अगर आप बिहार न्याय मित्र ग्रामीण के वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हैं और डायरेक्ट यहीं से एप्लीकेशन आप करना चाहते हैं, आप परेशान नहीं होना चाहते, तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। और मैं आप सभी को अवेयर कर देती हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, कोई भी एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करिए, फिर तैयारी कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए, क्योंकि नोटिफिकेशन ना हमें बहुत सारी चीजें गाइड करती है कि हमें क्या चीजें फॉलो करनी है। ये है यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे जो है ना, इन्होंने एक और चीजें आसान कर दी है। क्या होता है ना कि किसी भी अगर हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस पर टर्म कंडीशन होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स जेपीजी में होना चाहिए, पीएनजी में होना चाहिए, आपके फोटो का साइज क्या होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे रिसाइज का ही इन्होंने अवेलेबल कर दिया है सरकारी रिजल्ट टूल्स के नाम पे। तो ये है, फॉलो सरकारी रिजल्ट का चैनल है यूट्यूब, यहाँ पे टेलीग्राम पे आप हो सकते हैं और व्हाट्सएप वगैरह पे आप कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। अब यहाँ पे मैंने देखा, मैंने आपको बताया, तो बिहार जीपी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इन्होंने क्या करा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ये भी सुविधा यहाँ पे इन्होंने मतलब उपलब्ध कराया है। तो अगर आप फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड है तो आप भर सकते हैं। के लिए हम आए उस टॉपिक। अब मैं फिर से आ गई हूँ सरकारी रिजल्ट.com पे। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल मतलब अब देखो, यहाँ पे यूपीएससी के भी बहुत सारे लोग जो आईपीएस आईएएस और आईएफएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग जाकर के यहाँ पे क्या है ना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आईएएस आईपीएस के ऊपर। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है आज का, हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए फॉर्म आया हुआ है, और बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है अगर आप ग्रेजुएट है तो। अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीजें मतलब फॉर्म हमें हैं, क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट के द्वारा, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जेसीजी रिक्वायरमेंट। ये कब इसकी जो है हम देख लेते हैं। इसका ये देखो इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो ये दी हुई है ना, यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना 5 फरवरी 2025 से ही स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आज है 9 फरवरी, यानी कि 4 दिन पहले से ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का वो 8 मार्च 2025 है। और अगर आपने सिर्फ एप्लीकेशन कर रखा है और पेमेंट नहीं करा है, अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर कोई और इशू आ गई टेक्निकल, तो आप 8 मार्च 2025 तक पेमेंट कर सकते हैं। और एग्जाम का डेट है जो एज पर शेड्यूल होगा वो होगा। और यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए भी इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है कि बिफोर एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पे। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एप्लीकेशन का फी क्या होगा। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है ना 1000 यानी कि 1000 रुपये लगेंगे। अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो 250 रुपया, अगर आप पीएच से भी आते हैं तो 250 रुपया। यहाँ पे एग्जाम फी किसके द्वारा होगा, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए, इस प्रोफाइल के लिए जो है हमें हमारी एज क्या होनी चाहिए। तो हमारा एज 18 से 30 साल होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेसीआई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से यहाँ पे जो है ना एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये है, और ये किनको मिल सकता है, जो हर एक गवर्नमेंट जॉब में जैसे एससी एसटी को जो मिलती है रिलैक्सेशन वो मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए कितनी प्रोफाइल आई है, कितनी पोस्ट है। तो 241 पोस्ट है, 241 इसके लिए आया हुआ है, यानी कि 241 लोगों की जॉब लगने वाली है इसमें। तो ये ओपनिंग आई हुई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया आप सभी को कि बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, यानी कि आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करवाने के लिए। हाँ, एक कंडीशन है कि आपका मतलब इंडिया के ही यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी हो, तो ये है। और इस जॉब को करने के लिए तो क्वालिफिकेशन का तो मैंने बात कर लिया। अब इसमें क्या है ना, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आपको कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 35 WPM होने चाहिए। तो ये अब हम आगे देख लेते हैं
इसके लिए हम अब जाते हैं, डायरेक्ट हम चलते हैं वेबसाइट पे। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि सरकारी रिजल्ट.com का भी वेबसाइट है, वो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट.com के द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है, और रिसाइज करने के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है डायरेक्ट टूल्स। और अगर सरकारी रिजल्ट.com के इससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से टाइम टू टाइम अपडेट होता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की ओपनिंग आती है और वैकेंसी आती है, तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें होती है कि अगर कोई भी अगर प्रोवाइड कर रहा है तो हमें मतलब इस चीज में आना चाहिए, हमें शामिल होना चाहिए, ताकि हम टाइम टू टाइम अपडेट हो सके। ठीक है, अब हम चलते हैं जो है ना सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सरकारी रिजल्ट.com के तरफ से ही हमें ये प्रोवाइड कर दिया गया, तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इंडिया का डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट आ रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, csci.gov.in। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो आप गूगल क्रोम पे सर्च कर सकते हैं sci.gov.in। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है ये तो सिर्फ मतलब होम पेज आ गया, और बाकी की सारी चीजें हम कैसे पता करेंगे, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, क्या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे अपडेट हो जाती है। अपडेट में जाकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे अपडेशन है। अब देखिए, अब जो भी चीजें आई हुई है लेटेस्ट का, ये आने वाली है या फिर आई है 10 फरवरी को आने वाली है, तो इन्होंने पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया कि ये सारी चीजें, नोटिस वगैरह लिस्ट जो है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगी। तो हम वेट करते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट है, तो प्लीज आप सभी वेट करें। तो फिर मैं आपको ना जैसे ओपन, हाँ जी सर, अभी ये ओपन हो गई। तो अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो हमें जूनियर असिस्टेंट के लिए करना था, तो ये अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिंक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। तो हम इस लिंक पे क्लिक करके देख लेते हैं जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, या जो भी गाइडलाइन है इस जॉब को पाने के लिए, इस जॉब में जॉब को मतलब हासिल करने के लिए, और बाकी जो भी रूल्स रेगुलेशन है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लिक करके। अब ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ये पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना, ये पीडीएफ, सॉरी माफी चाहती हूँ, ये वीडियो है, ये पीडीएफ है यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का। ठीक है, हम दूसरा पीडीएफ खोल लेते हैं। पहले हम गाइडलाइन हम देख लेते हैं। गाइडलाइन जो है हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल्स एडमिशन रिक्वायरमेंट का जो भी डिटेल्स है ये वो यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देख सकते हैं कि 8 पेज का है, 1 to 8 है, 8 पेज का ये है एप्लीकेशन। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तरफ से ही नोटिस जारी किया हुआ है, देख सकते हैं, ये नंबर वगैरह भी है, न्यू दिल्ली और बाकी सब। मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी दे दूं, ये जो जॉब है ना सिर्फ दिल्ली के लिए, यानी कि दिल्ली में ही आपका जॉब लगेगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और सुप्रीम जॉब करने के लिए आप समझ सकते हैं कि मतलब काफी लोग मतलब वेट करते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं है। जैसे कि मैं अपना ही बात बताऊं, तो मुझे नहीं पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम जॉब कैसे कर सकते हैं, या फिर मेरे कभी दिमाग में भी नहीं आया। बट हाँ, मैं टाइम टू टाइम डिजिटल इंडिया से या फिर डिजिटल में मैं अवेलेबल रहती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहती हूँ। तो मैं सारी सरकारी रिजल्ट.com पे, बाकी एक और साइट है डेली रिजल्ट.com, तो उस पर भी जाकर के आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो। तो मैं हमेशा चेक करती रहती हूँ, और चेक करना ही चाहिए हमें, क्योंकि कहा जाता है ना कि लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ही आगे कदम उठानी पड़ेगी। पहला कदम तो हमें खुद ही उठानी पड़ती है, तभी कोई आगे सपोर्ट में आता है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये कब आई है ऑनलाइन फॉर्म, तो मैंने आपको पहले बता भी दिया था, बट फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग, 8 मार्च 2023। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 मार्च 2023 से पहले अगर आपकी, यहाँ पे देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवैलिड फ्रॉम द इंडिया रजिस्टर, यानी कि ये पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं भी नहीं पढ़ के बताऊंगी क्योंकि मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ। यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपका 8 मार्च 2025 से पहले अगर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। प्लस कितनी ओपनिंग आई है, कितनी वैकेंसीज है, तो 241 वैकेंसीज है। पोस्ट का नाम मैंने आपको पहले ही जिक्र करा है इस वीडियो में, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का है। अब आप लोग ये मत सोचना कि असिस्टेंट का है तो बहुत ही मतलब लो क्वालिटी की जॉब है, नहीं।
ये ग्रुप बी क्वालिटी की है, नन गजेंटेड है, ठीक है। तो ये पोस्ट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लेवल 6 का जो है प्रोफाइल है, यानी कि ये हमारी जो जॉब लगेगी ये लेवल 6 की है। और लेवल 6 की बात बताऊँ तो मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप रेलवे में अगर जॉब करते हैं ना, तो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो जॉब है ना वो लेवल 6 की है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर आपको जॉब दे रही है तो डायरेक्ट इस प्रोफाइल पे जो है ना लेवल 6 की जो है ना आपको लेवल 6 की ये जॉब मिलने वाली है, प्रोफाइल मिलने वाली है। तो आप इस सभी के साथ जो है ना आप जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिक पे किसका होगा, कितना होगा इसका। तो 35,400 इसका बेसिक अमाउंट पे होगा। बट सिर्फ आप लोग घबराइए नहीं कि सिर्फ 35,400 सिर्फ इसका सैलरी नहीं मिलेगी आपको, इसके साथ बहुत सारी चीजें इसमें अप्लीकेबल होगी, जैसे HRA हो गया, बाकी और सारी चीजें जो होती है वो सारी। तो सारा जो आपका मतलब जो आपको ग्रॉस सैलरी यानी कि इन हैंड मिलेगी वो 72,040 रुपए की आपकी ये जॉब लगने वाली है, ठीक है। और ये जो है ना PhD विथ ग्रेड यानी कि जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और एक और अपॉर्चुनिटी है कि इसमें एक और चीजें हैं कि अगर आप 8 महीने कंटिन्यू जॉब कर सकते हैं, अगर आपको लग जाता है, आपको 8 महीने अगर सैलरी आ जाती है तो आपकी सैलरी 90,000 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे दिया गया है कि कुछ चेंजिंग है अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो ये इन्होंने दिया हुआ है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैचलर डिग्री ऑफ रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी, यानी कि इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है इसकी। और उसके बाद दूसरी जो क्राइटेरिया है ये है मिनिमम स्पीड आपका जो है 35 WPM होना चाहिए, यानी कि पर मिनट आपका जो है ना जो 35 स्पीड होना चाहिए, ये WRIP होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड। कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको नहीं आती है तो आप आज से स्टार्ट कर दे सीखना, क्योंकि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तभी आप इसमें आगे परफॉर्म कर पाएंगे और आप इस जॉब को हासिल कर पाएंगे, ठीक है। अब एज रिक्वायरमेंट की भी बात कर ले तो मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया, तो मैं ओवरव्यू बता दे रही हूँ बस, कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने दे दिया है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी एज जो है अगर 8 मार्च 2025 तक अगर 18 साल से कम है, अगर 8 मार्च 2025 तक अगर आपका 18 साल हो गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 30 साल से भी अगर आपका 30 साल भी अगर होने वाला है या फिर होने वाला है 8 मार्च से पहले, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि 18 साल और 30 साल आपका जो है मैक्सिमम 30 साल है, मिनिमम 18 साल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बाकी और लोग कहेंगे SC ST वाले, बाकी जिनका जो 18-30 साल से ज्यादा हो चुका है एज, तो अगर SC ST से आते हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो होता है, नॉर्म्स जो होता है, तो सभी में फ्रीडम मिलता है। यानी कि क्या है, SC वालों को कितना मिलता है, SC ST वालों को 5 साल का छूट मिलता है, यानी कि जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 35 ईयर्स तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 34 से 31 या 35 साल तक है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बट 35 साल भी होना चाहिए, तो आप यहाँ गवर्नमेंट का आप देख लो जो भी नॉर्म्स होगा उसके हिसाब से 8 मार्च 2025 से पहले अगर 35 साल है तो आप भर सकते हैं। बाकी OBC वालों के लिए होता है 3 साल का, हर एक जॉब में होता है तो इसमें भी है। तो इन्होंने यही नोटिस जारी करा है, और इसमें सबसे अच्छी बात है हर सभी चीज ना इन्होंने क्लियर करा है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, ये हमने देख लिया, अब हम आगे देखते हैं दूसरे पेज में जा चलते हैं हम। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको जिक्र करा था कि इसमें क्या क्या चीजें पूछने वाले हैं लोग, तो हमारा जो ये हमारा जो पेपर होने वाला है वो तो एक पेपर नहीं है, कई पेपर है, हमारे 4-5 स्टेप हमें फॉलो करनी है। तो हम टाइम टू टाइम हम जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होगा हमारा, ठीक है, पेपर जो होगा ना हमारा मल्टी चॉइस होगा आंसर, मतलब जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव में तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस होता ही है, कम से कम 4 तो हमारे पास ऑप्शन होते ही है कि 4 में से कौन सी एक आंसर सही है, तो हमें वो करनी होती है। तो ये जो है ना हमारा कितने का होगा, 100 का होगा, ठीक है। अब 100 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल इंग्लिश क्वेश्चन जो होगा ना हमारा 50 का होगा, 25 का जो होगा हमारा जनरल एप्टीट्यूड से आएगा, 25 हमारा जनरल नॉलेज आएगा। तो आप सभी देख सकते हैं अगर आप लोग इंग्लिश में वीक है तो आप सभी आज से इंग्लिश में काम करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद को इम्प्रूव करिए इंग्लिश में, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे आप ये जॉब नहीं पा सकते, क्योंकि
यहाँ पे मेन फोकस जो किया गया है वो इंग्लिश पे किया गया है। ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी, जब मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगी तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। बट हाँ, आप लोग घबराए नहीं, आप लोग काम करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत अच्छी है कि जनरल नॉलेज से भी आपको क्वेश्चन आने वाला है 25, और 25 आपको जनरल एप्टीट्यूड से भी आने वाला है। तो अगर इंग्लिश की आपकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन तो पेपर तो पास कर जाएंगे। बट इसमें क्या है ना कि ये पेपर पास करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगा, इसके बाद भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अब क्या है, जो 100 का क्वेश्चन जो हमें मिलेगा 2 आवर्स के लिए है, और इसमें कम से कम मिनिमम 50 मार्क्स हमारा आना चाहिए, ठीक है। 50 मार्क्स हमारे आएंगे तभी आगे के पेपर चेक होंगे हमारे, ठीक है। तो ये है, और इसके बाद देख लेते हैं तो पेपर 2 जो हमारा होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, यानी कि ये 25 मार्क्स का है, और इसमें भी जो है ना हमें कम से कम 13 नंबर लाने होंगे 25 में से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कम से कम हमें 60% हमें लाना है इसमें मार्क्स, तभी जाकर के हमारी आगे हम प्रोसेस कर पाएंगे, आगे की जो भी हमारी थर्ड है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग इंग्लिश, यानी कि कंप्यूटर में हमारा जो है ना मिनिमम स्पीड मांग रहा है 35 WPM, और मिस्टेक जो अलाउ है यानी कि 3% है। अगर 3% से आपका 1%, 3.1% भी आपका मिस्टेक होता है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, फिर आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो आप लोग कंप्यूटर का नॉलेज तो रखे ही, इसके साथ साथ टाइपिंग पे भी आप लोग काम करना स्टार्ट कर दे, और ये देखें कि आपका 35 WPM भी हो, और जो आपका मिस्टेक्स है, जो टाइप करते समय मिस्टेक आती है 3% से कम हो, या 3% होती है तो चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है इसमें क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें ये पेपर हमें सारी देनी होगी, प्रिंसेस होगी, राइटिंग हो जाए, ऐसे होगा, ये पेपर हमें देनी होगी, और ये भी जो है ना हमारा 2 आवर्स का ही है, ठीक है। तो ये हमें पूरा इंग्लिश में ही डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, हमें पेपर रिटेन पेपर हमारा होगा, तो ये हमें करनी होगी। मैं ये नॉलेज दे देती हूँ, ज़्यादा मैं अवेयर हूँ, मैंने नोटिफिकेशन भी करा। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा ये हमारा ऑनलाइन होगा, और हमारा जो ये कंप्यूटर टेस्ट है हमें कोई लैब में जा करके जो हमें सेंटर बताएंगे, और हमारे पास सेंटर ऑप्शन भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि वहाँ पे आप जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे ना तो आप कहाँ पे देखना चाहते हो एग्जाम, जो आपका सेंटर होगा वो 3 ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने का, तो आप 3 सिलेक्ट करेंगे, तीनों में से किसी एक जगह आपका होगा, ठीक है। हम आगे के नॉलेज पे चलते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए देगा, जैसा मैंने आपको बताया था 5 फरवरी से स्टार्ट है 10 AM से, और 8 मार्च के 12 बज के यानी कि 13:55 12 बजे तक ये स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे 8 मार्च से। तो ये टोटल ओवरव्यू हो गया। अब ये इन्होंने बहुत सारी नोटिफिकेशन, अगर मैं ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो आप भी बोर हो जाओगे। अब मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एग्जाम का जो डेट है, सॉरी एग्जाम का जो सेंटर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट भी दिया हुआ है, सिटी भी दिया हुआ है। तो आप जहाँ भी कंफर्टेबल है, जिस भी स्टेट से हैं, अगर आप जहाँ भी कंफर्टेबल है वहाँ पे आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं, ये इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब ये हो गया, मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू अब आप लोग को देती हूँ। हम जो यहाँ पे हमने क्लिक करा था, एक बार मैं और आपको बता दे रही हूँ कि मैंने कहाँ पे क्लिक करा था, तो ये हमारे पास ऑप्शन आया है, हम यहाँ पे गए थे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जूनियर असिस्टेंट जो है ना फॉर्म एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन होगा, और इस पेज पे हम क्लिक करेंगे, जो लिंक दिया हुआ ना इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये अब लिंक ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब हम इस पेज को देख लेंगे। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेड मार्क करके ही इन्होंने दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये मेरे से मिनिमाइज हो गया, मैंने इसको मतलब कर लिया है। रीड फॉर बिलॉव इंस्ट्रक्शन की केयरफुल, यानी कि ये कह रहा है कि आप जो ये इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है आप केयरफुल्ली सावधानी से पढ़े, ताकि आपको कोई मिस्टेक आगे ना कर सको आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है ये क्या बोल रहा है, कैंडिडेट हैज टू फिल द डिटेल्स फॉर द रिसीव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, आपका डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो डिटेल्स क्या फिल करनी है हम यहाँ पे देख देते हैं। कैंडिडेट विल बी रिसीव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, द रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस एंड द ऑन द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी कि जो आप मोबाइल नंबर या फिर आप ईमेल आईडी देंगे वहाँ पे आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि बोथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे,
लॉगिन करने के बाद क्या होगा ना, यहाँ पे लॉगिन का प्रोसेस भी दिया है कि यूजर आईडी और पासवर्ड, हम कुछ भी आज के ज़माने में बहुत नॉर्मल है चीज़ें कि यूजर आईडी और पासवर्ड डालनी होती है, उसके बाद हम मतलब ये वेबसाइट हम खोल पाते हैं जिस भी हमें वेबसाइट पे जाना है। 4th नंबर पे क्या दिया हुआ है, ये सभी आप सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप साइबर कैफे से करवा रहे हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप साइबर कैफे से ही फर्स्ट टाइम फिल करवाएं, ताकि आप किसी भी प्रकार का कोई एरर या मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर एक बार अगर फॉर्म में कुछ गलती होगा तो फिर वो करेक्ट नहीं हो सकता और जॉब में आपको बहुत परेशानी आने वाली है अगर आप कितने भी पढ़ने में अच्छे हो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि करेक्ट नेम एज पर इन द 10th सर्टिफिकेट, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे नेम मेंशन होना चाहिए। एंड डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट के नाम से आपका ईमेल ये होना चाहिए मेंशन, नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आप इसमें अवेलेबल कर सकते हैं। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दिस डिटेल्स करेक्ट टू बी द चेंज ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट होने के बाद भी आप ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, बट नेम जो है आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू रीड एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, सॉरी मैं नहीं कर पा रही हूँ, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, सॉरी मुझे मिस्टेक हो रहा है करने में, बट कोई नहीं। यहाँ लिंक पे क्लिक करके वही 8 पेज का होगा एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैनुअल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हम जाकर क्लिक करेंगे। अब रिक्वायर्ड में अब ये पूरा डिटेल्स देगा हमें कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स के लिए सारे चीज इंपॉर्टेंट है, तो हमें बी केयरफुली पढ़ना है। यहाँ पे अभी क्या दिया है, इम्पोर्टेंट, यानी जो एग्जाम कब से कब तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे डीपली इन्होंने बताया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इन्होंने यहाँ पे दिया है कि आपका डॉक्यूमेंट्स का क्या साइज होना चाहिए। तो ये सब आप पढ़ लें, मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे जो दिया हुआ है 10th और बाकी का जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी जो सर्टिफिकेट की जो साइज है मिनिमम होना चाहिए 100 KB, ठीक है। मैक्सिमम आपका होना चाहिए 1000 KB, ठीक है। इन PDF, JPG और JPGEN होना चाहिए, ठीक है, इन फॉर्मेट में होना चाहिए। और मिनिमम और मैक्सिमम आपको यहाँ पे दे दिया इन लोगों ने। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हिज हर स्कैन रिसेंटली पासपोर्ट साइज, यानी कि पासपोर्ट साइज जो है आपका रिसेंटली का चाहिए, ठीक है। और ये भी फॉर्मेट किस फॉर्मेट में काम करेगी, JPG और JPEG में काम करेगी, ठीक है। और फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 3.5 GM, और यहाँ पे वेट भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, तो 2.5 ऐसे करके हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ और वेट दोनों दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसकी साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम 100 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB का साइज होना चाहिए। बाकी का विथ ब्लैक एंड ब्लू इन ओनली, यानी कि फोटो जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साफ दिया है, आपका जो ब्लैक होना चाहिए, नहीं तो ब्लू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कलरफुल बनवा लें, तो यहाँ पे कलरफुल अगर बनवाते हैं तो आपके लिए परेशानी है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी को फॉलो करें आप लोग, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। अब यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे पहले ही मैंने इस वीडियो में जिक्र करा है आपसे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते समय देते हैं, तो वहाँ पे आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड रिसीव होता है। लॉगिन करना कहाँ से है ये मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। अब थोड़ा सा मैं फास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आप लोगों को समय से जानकारी मिले। बाकी अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब हम यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, लॉगिन करने का क्या डिटेल्स, ये सारी चीजें हैं, पासवर्ड वगैरह SMS वगैरह पे आएगा। तो आप सभी एक बार यहाँ पे वेबसाइट पे मैंने बता ही दिया कहाँ से मिलेगी, तो आप लोग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जाकर के इस पे। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा एक बारी सही से, क्योंकि अगर आप इसमें सफलता हासिल करते हैं तो सिर्फ आप इंटेलिजेंट या पढ़ाई में अच्छे नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज में हमें सफलता तभी हासिल होती है जो हम उसके गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं, है कि नहीं। जाने के लिए हम कहीं भी जाते रहे तो क्या हम मंजिल पे पहुंचते नहीं, हमें रूट मैप की जरूरत पड़ती है और हम सही रास्ते पे जाते हैं तभी हम मंजिल पे पहुंच पाते हैं। तो किसी भी, सबसे पहले तो मैं काफी सारी चीजों का तैयारी करती हूँ, उस वजह से मुझे है, मैं स्टडी करती हूँ तो मुझे नॉलेज है। कभी भी किसी भी चीज में सफलता हासिल करने के लिए ना आप उसके सिलेबस पे फोकस करिएगा। सिलेबस से कभी भी आप
भटकिएगा मत, क्योंकि सिलेबस के अलावा अगर आप चाहेंगे कि आप महारत हासिल कर ले, आप महारत हासिल कर लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सब सिलेबस के हिसाब से चलिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको लॉगिंग कैसे करना है। लॉगिंग करने के लिए जो हम एक बार होम पेज पे आ जाते हैं, हम होम पेज पे आ गए और जैसा कि मैंने एक क्लिक करा था, अब लॉगिन करने के लिए ये क्लिक मैंने करा था ना इस वाले पीडीएफ पे जाकर के, मैं आप लोगों के फिर से दोबारा से बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। लिंक क्लिक करने के लिए हम वेबसाइट पे आ जाते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे आ गए। व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें व्यू ऑल पे क्लिक करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इसके बाद भी ना जो 5 फरवरी को जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी नोटिफिकेशन आ चुकी है और जो आने वाली है वो भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। जो 10 को अपडेट होने वाली है नोटिफिकेशन जो जारी होने वाली है, तो सारी चीजें नोटिस वगैरह आ गई है। तो हम देख लेते हैं, हमें तो जूनियर असिस्टेंट का चाहिए तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो हमने इस पे क्लिक करा था, लिंक टू सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, तो हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें एक लिंक प्रोवाइड करा गया है, तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ से भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के क्या क्या ऑप्शन आएंगे मैं इस पे भी बता रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दे रही हूँ। अब यहाँ पे प्लीज लोडिंग पेज जो है लोडिंग हो रहा है, पेज ओपन हो गया। तो ये आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है, पोस्ट नेम एक ही है, जूनियर असिस्टेंट, ये कर लेंगे। इसका कोड आ गया 1, यानी कि इस प्रोफाइल का जो है कोड 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है, जिस भी एप्लीकेंट है, उसका फुल नेम और एज पर 10th होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यानी कि जो भी बेसिक डिटेल्स है आपको वही फॉलो करनी है। मोबाइल नंबर हो गया, कंफर्म मोबाइल नंबर हो गया, अल्टरनेट नंबर हो गया, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, बाकी का आगे जनरेट ओटीपी कोड लेंगे, ओटीपी कोड आएगी आपके पास। तो आगे जो भी फॉर्म है बेसिक ही होती है, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं रजिस्ट्रेशन जब मैं आगे मैं रजिस्ट्रेशन करके भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके आप मुझे बता सकते हैं। बाकी जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे जाकर के लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड कर सकते हैं और टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था ना, अभी के डिजिटल इंडिया में ना हम लोगों को बहुत सारी, अब मैं वीडियो से हट करके आप लोगों को बता रही हूँ, डिजिटल इंडिया से जो है ना हमें बहुत सारी चीजें बेनिफिट हो गया, यानी कि घर बैठे हमें सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। कहा गया ना कि सोशल मीडिया जब से आया है, जब से मोबाइल आया है, इंटरनेट आया है, सारी चीजें दुनिया में तहलका मच गई है। यानी कि आज के ज़माने में ना हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। मोबाइल हमारे पास है, ये हमारे पास ऑप्शंस है कि हम कहाँ और क्या सीख सकते हैं। हम गलत चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं, सही चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवर गई इससे, बहुत सारी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। तो ये हमारे लिए है कि हम कैसे खुद को प्रिपेयर रखते हैं, हम कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम खुद को हर गलत चीज़ों से बचाए रखते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों पे काम करें और डिजिटल इंडिया का और सारी चीज़ का बेनिफिट उठाएं। अगर घर बैठे हमें साइबर कैफे और बाहर सभी चीज़ें अगर अवेलेबल हो गई है तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं आप सभी, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता रही हूँ, एक और वेबसाइट के बारे में बता रही थी, dailyresult.com। आप dailyresult.com यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं तो dailyresult.com आ गया। यहाँ पे इस वाले होम पेज पे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। अब dailyresult.com का जो है वेबसाइट ओपन हो गया। अब dailyresult.com पे आपको क्यों आना है, जब सरकारी result.com के पास है तो dailyresult.com पे क्यों आएंगे। तो हाँ, यहाँ पे एक बेनिफिट है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक क्या है। जैसे वहाँ पे क्या है ना, एक चीजें नहीं थी जो यहाँ पे है। मे बी एक मिनट आप लोग लाइन में रहिए, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। हाँ, स्कॉलरशिप का मैं स्किप कर रही हूँ, स्कॉलरशिप का वहाँ पे है या नहीं है। हाँ, जैसे कि वहाँ पे एक चीजें नहीं थी, सरकारी योजना अगर कुछ भी है तो डेली रिजल्ट पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टाइम टू टाइम अपलोड होती है, टाइम टू टाइम अपडेट होती है चीजें। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।